अस्सलाम वालेकुम जी। I'm Shahryar Rana. Welcome to free orientation class on unlocking the knowledge through books। किताबें ना सिर्फ आपकी डाइवर्स नॉलेज बढ़ाती हैं, मोर स्पेसिफिकली आपकी competitive एग्जामिनेशन की, चाहे वो कोई CSS है, PMS है, PCS है, कोई डिस्क्रिप्टिव है, कोई इंटरव्यू है, उनमें आपकी कैपेसिटी को, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एनहांस करती हैं। हम अपने इस सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, सेल्फ हेल्प, ये वो सब थीम्स हैं, ब्रॉडर थीम्स हैं, जॉनर्स हैं, जिनसे रिलेटेड हम इस सेशन में किताबें देख रहे होंगे, जिससे ना सिर्फ आपकी competitive एग्जाम्स की प्रिपरेशन एनहांस होगी, बल्कि आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप स्टूडेंट हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, से व्हाट, आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। इस सेशन में हम स्पेसिफिकली किताबों की प्रेसीज देख रहे हो। मतलब ये कि हम एक किताब पकड़ेंगे, उसका मेन आइडिया देखेंगे, उस मेन आइडिया के अराउंड जितने भी आर्गुमेंट्स जरूरी रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो हम एक लेक्चर की शक्ल में इस सवा घंटे 1.5 घंटे में देख रहे होंगे। मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, आप उसे नोट कर रहे हो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आर्गुमेंट एनालाइजेशन, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब पॉलिश हो रही होंगी। आपको डीप इंसाइट्स मिल रही होंगी। किसके ऊपर? गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे, पावर डायनामिक्स पे, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे,
ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग पे, कॉग्निशन पे, स्ट्रेस हैंडलिंग पे। सबसे बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किस भी लेवल पे हो। टाइम मैनेजमेंट पे, गोल सेटिंग्स पे, पर्पस ऑफ लाइफ पे, करना क्या चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करनी है, कैसे बैलेंस लेके आना है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन, स्टडी स्केड्यूल्स, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, टाइम को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, कैसे दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, कैसे फोकस को मेंटेन करना है, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना है। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको किताबें देती। और फिर यही नॉलेज आपके सब सब्जेक्ट्स में भी काम आ जाता है, चाहे वो इंग्लिश ऐसे हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, इस्लामिक स्टडीज हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, साइकोलॉजी हो, क्रिमिनोलॉजी हो, जनरल साइंस हो, पब्लिक पॉलिसी हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें आप, क्योंकि इन्हीं किताबों से निकल के, जो हम इस सेशन में बुक्स देखेंगे, इन्हीं किताबों से निकल के वो सब आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज, आइडियाज आए हुए हैं जो आप कहीं ना कहीं से सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, आपके काम आएंगे। और इसी से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगी। उनमें से एक किताब आज हम इंशाल्लाह देखेंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे बुक को कवर कर रहे होंगे। इसको लेगा कौन जी? इसको लेगा वही जिसको नॉलेज गेन करने का शौक है, जिसको ये शौक है कि मेरे पास कुछ हटके हो, मैं किसी गैदरिंग में बैठा हूँ तो मेरे पास बात करने के लिए कोई कंटेंट हो, मेरे पास किसी को समझाने के लिए कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हो, जिनके अंदर कोई लॉजिक हो, कोई इंसाइट हो, मेरी कोई नॉन्स्ट किस्म की अप्रोच हो। ये सेशन वेनसडे, थर्सडे रात 10 से 11:30, पौने 12 हो सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम, कोई किताब होता है लंबी होती है, कोई दफ़ा होता है शॉर्ट होती है, तो हम दो कर रहे होते हैं। तो ये दिसंबर 2024, दिसंबर बीच में इंक्लूड कर लें जी, दिसंबर कंप्लीट, ये इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा। और आपको डीप इंसाइट्स मिलती रहेंगी उन किताबों से, जो आपकी रिकमेंडेड किताबें भी हैं, कुछ उनमें से वो भी सिलेक्ट की गई हैं। तो जो जितनी जल्दी इसमें एनरोल हो जाएगा उसका उतना ही फ़ायदा होगा। मतलब 2 दिन हफ्ते में क्लास, महीने में तकरीबन कोई 7-8 किताबें हम कर लिया करेंगे। और इसी तरह से जो है ये दिसंबर 2024 तक सेशन चलता रहेगा। रेगुलर क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये ओरिएंटेशन में मेरी मजबूरी होती है रिकॉर्डिंग करनी, क्योंकि इससे फिर ज़रा थोड़ी सक्सेस बढ़ जाती है, कई बच्चे बाद में आ रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं। सो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग में खुद कंफर्टेबल नहीं होता। फर्दर डिटेल्स के लिए आपके पास नंबर है 0316 6867 525। सादिया कोऑर्डिनेटर हैं।
इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सादिया को मैसेज करेंगे, आपको लिंक आ जाएगा, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, प्रोफाइल पे आ जाएगा। तो आए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम डायरेक्टली आज की किताब पे चलते हैं, जो आज हमने कवर करनी है। मेरी कोशिश होगी कि विद इन द बाउंड्स ऑफ टाइम उसको मैं कंप्लीट करवा दूं। आज की किताब का नाम है, और ये आपको फाइल, ये पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रुप में शेयर हो जाया करेगी। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसफी। इसके ऑथर हैं रेने डिकार्ट, फिलोसोफर है। इसका यूनर भी फिलोसफी है। तो आए फिर हम देखते हैं इस किताब में ऑथर ने क्या बात की है। ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि हम इन किताबों में वही देख रहे होंगे जो ऑथर के व्यूज होंगे। हाँ, उनको समझाने के लिए कोई एग्जांपल अगर रिलेट करती हुई तो वो मैं लाजमी बताता हूँ। अदरवाइज उनसे हट के हम कोई बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने देखनी किताब है। उस किताब का कोई काउंटर एक किताब की शक्ल में कभी आ जाता है। तो हमें उधर जो है वो उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक पूरी किताब ही किसी किताब का काउंटर के तौर पे सेशन में आ जाता। ठीक है। सो हम स्पेसिफिकली उस किताब के आइडियाज को देख रहे होते हैं जो ऑथर ने उस किताब में प्रेजेंट किए होते हैं, क्योंकि प्रेसी का पर्पज ही यही है करने का किताब का, कि हम स्पेसिफिकली वही देख रहे हैं जो ऑथर ने बात की है, इन अ प्रिसाइज वे, इन अ लॉजिकल वे। और हर प्रेसी का एक मेन आइडिया होता है। तो हम सबसे पहले उस किताब से कुछ ऐसा एक्सरप्ट देखेंगे जो बहुत क्लोजली मेन आइडिया को टच कर रहा हो। डिकार्ड कहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स आई बिकेम अवेयर दैट, वो कहते हैं कि जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि हर चीज फॉल्स है, हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया, ये समझ लें आसानी तो मुझे इमीडिएटली इस चीज की एक्नॉलेजमेंट हुई, रिकॉग्निशन हुई कि मैं जो कुछ सोच रहा हूं, तो इस सोच की बिना पे मैं कुछ हूं। ये आप इसको एंड तक सुनेंगे ना, आपको समझ आएगी, क्योंकि फिलॉसफी इसी तरह से चलती। और ये जो सोचने की बिना पे मुझे लग रहा है कि मैं यकीनन कुछ हूं, ये एक ट्रुथ है। मैं हर चीज को डाउट कर रहा हूं, मैंने हर चीज को डाउट करना शुरू किया है। और इसी असना में मुझे ये पता चला है कि चूंकि मैं हर चीज को डाउट कर रहा हूं, तो मैं कुछ हूं। लेकिन मैं इस डाउट करने को डाउट नहीं कर सकता। मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मैं हर चीज को क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ये एक ट्रूथ है, इसको मैं डाउट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर मैं सोच रहा हूं, तो ये सोच ही मेरी एग्जिस्टेंस की अलामत है। ठीक हो गया। इसका मेन आइडिया भी यही है। इसको लिख लें आप। आई कैन डाउट दैट एवरीथिंग
आई परसीव, ये कहीं किताब में लिखा नहीं होता, ये आपको पढ़ के पता चलता है। जैसे प्रेसी का पैसेज होता है ना, पढ़ के पता चलता है कि उसमें बात क्या की गई थी। लाइनें छोटी करने का नाम प्रेसी नहीं होता। एक अच्छी किताब पूरी, वो भी एक मेन आइडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। ये आपको इस सेशन में आइडिया हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। आई कैन डाउट दैट एवरीथिंग आई परसीव इज रियल, बट द फैक्ट, इसको मैं भी समझाता हूँ आपको, दैट आई डाउट टेल्स मी दैट आई थिंक दैट आई हैव अ कॉन्शियसनेस, एंड इफ आई हैव दिस आई मस्ट एग्जिस्ट। वो हर एग्जिस्टेंस को सवाल कर रहा है। वो कहता है, आई कैन डाउट दैट एवरीथिंग आई परसीव इज रियल। मैं हर चीज के ऊपर शक कर सकता हूँ जिसको मैं परसीव कर रहा हूँ कि वो रियल है, जो मुझे लगता है कि रियल है, जो मुझे नजर आ रही है सेंसरी परसेप्शन से। बट द फैक्ट दैट आई डाउट, लेकिन ये जो फैक्ट है कि मैं डाउट कर रहा हूँ हर चीज को, ये मुझे बता रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, कि मेरा कोई माइंड है, मेरी कोई कॉन्शियसनेस है, मेरे में कोई सोच समझ है। और कहते हैं यही चीज, एंड इफ आई हैव दिस, और अगर मेरे में ये चीज है ना, आई मस्ट एग्जिस्ट, तो मैं लाजमी तौर पे एग्जिस्ट, मेरी एग्जिस्टेंस पे फिर सवाल नहीं है। मैं एग्जिस्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं हर चीज को क्वेश्चन कर रहा हूं, और वो मेरा क्वेश्चन करना ही ये साबित कर रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। हर चीज क्वेश्चनेबल हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल करना किसी चीज को क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता। वो एक बेयर ट्रुथ है, एक नंगा सच है। डिकार्ड के यहाँ नॉलेज, ये इसका मेन आइडिया था। अब बात आगे चल रही, नॉलेज की रूट्स मेटाफिजिक्स के अंदर है। ये आगे बात क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम चलते जाएंगे। नॉलेज की रूट्स किसके अंदर है? मेटाफिजिक्स। मतलब किसी भी चीज की रियलिटी क्या है, ये मेटाफिजिक्स है। उसको जानने का प्रोसेस, उसको जानना कि असल क्या है, वो मेटाफिजिक्स है। किसी भी नॉलेज की रूट्स कहते हैं जी मेटाफिजिक्स होती हैं। उसकी ट्रंक फिजिक्स है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके जुड़ेगी एंड पे, ये आपने जेहन में रखनी है। और इस ट्रंक से जो आगे ब्रांचेस इमर्ज हो रही है ना, वो क्या है? वो ऑल अदर साइंसेज है। बात कहां से शुरू हुई है? मेटाफिजिक्स से, कि रियलिटी क्या है। और ये जो अदर साइंसेज हैं, ये तीन चीजों में डिवाइड होंगी सिर्फ। मेडिसिन ये उसके नजदीक है जी, मैकेनिक्स एंड मॉरल्स, बस। ये उसने नॉलेज को बयान किया है अपनी इस किताब। डिकार्ड कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं था। उसकी राइटिंग्स जो थी ना, उसका सब्जेक्ट पता कौन था? इंटेलिजेंट लेमैन, कि जो थोड़ी बहुत समझ रखता था। इंटेलिजेंट ले पर्सन, चलो ये इसको वो कर लो, क्या कहते हैं, जेंडर न्यूट्रल, इंटेलिजेंट ले पर्सन। और ये मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसफी जो उसने लिखी, ये उसकी अटेम्प्ट थी कि वो एग्जैक्टली exactly जान सके कि क्या क्या जाना जा सकता है। वो इसमें लिखता है, वो कहता है अब चूंकि मेरा माइंड फ्री है, मुझे अब किसी किस्म की टेंशन नहीं है। ये कहीं, इसकी अब वो बायोग्राफी आप देखें तो कभी फौज में होता था, तो वहां से ये रिटायर होके आया था, ठीक है, बवेरियन आर्मी में।
और कहता है मैंने जो है मुझे लेयर हासिल है, मैं सॉलिट्यूड में जा सकता हूँ, चला जाता हूँ, और मैं अब अपने ऊपर ना सीरियसली और फ्रीली ये चीज अप्लाई करूंगा कि जो भी मेरे फॉर्मर ओपिनियंस है ना, ये देखें, ये लर्निंग की, ये अब इसमें ना अब एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए लेसन है। वो कहता है अब ये जो मेरे फॉर्मर ओपिनियंस है ना, इनकी डिस्ट्रक्शन में ही क्या है, एग्जिस्टेंस का जवाब है। हर चीज की एग्जिस्टेंस का जवाब मेरे वो जो फॉर्मर ओपिनियंस है ना, मतलब अब मैं नए सिरे से चीजों को एक्सप्लोर करूंगा। और उसके लिए, इसके लिए ना एक टर्म यूज होती है, एम्प्टी द कप। कोई भी चीज सीखने के लिए आपको अपना ये जो ऊपर अल्लाह ने आपको ये दिमाग शरीफ दिया हुआ है ना, इसको एम्प्टी करना बड़ा जरूरी होता है। आपको हर चीज को देखना है, परसीव करना है, बड़ी आपकी अनबाइस्ड किस्म की जो है ना वो परसेप्शन रिव्यू होना चाहिए। फिर आप जाके चीज़ों को सीखते हो, फिर आप जाके किसी ट्रुथ की तरफ पहुंचते हो। यही वो कह रहा है कि मैं अब चूंकि फ्री हूँ, मेरा माइंड ऑल केयर से फ्री है, और मैंने लेयर भी हासिल कर लिए है, मैं सॉलिट्यूड भी चला जाता हूँ, और मैंने अब अपने ऊपर सीरियसली और फ्रीली एक चीज़ अप्लाई करनी है। वो क्या है? वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फॉर्मर ओपिनियंस है। वो कहता है मैं उनको डिस्ट्रक्ट करूंगा और दोबारा से देखूंगा कि क्या है, डिमोलिश एवरीथिंग कंप्लीटली एंड स्टार्ट अगेन, राइट फ्रॉम द फाउंडेशंस। आज हो सकता है मैं, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा तेज चलूं, लिखूं भी कम, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन के उसको नोट कर सकते हैं। वो कहता है ये जो आजकल साइंसेज में, मतलब उसके दौर में साइंसेज में ये जो कुछ स्टेबल या स्टेबिलिटी एक एस्टेब्लिश हो गई है ना, इसको जानने के लिए मुझे हर चीज को डिमोलिश करना पड़ेगा और दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन, अगर मैं इस स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश दोबारा से करना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ी पावरफुल राइटिंग्स है। अब इसी के अंदर ना वो एक डिवाइन इन्वॉल्वमेंट का भी रैशनल देता है। ये इस चीज को ना बड़ा इग्नोर कर दिया जाता है डिकार्ड की, कि उसने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी बात की, और वो बड़ा रीजनिंग करके ना गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। ही वाज नॉट एन एथीस्ट, लकीली। ठीक है, बड़ा ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है उसका, कि इस दुनिया में एक डिवाइन इन्वॉल्वमेंट भी है, प्रूव करता है। वो बात करता है, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन से इज रियल? क्या कुछ ऐसा है जिसको हम कह सकेंगे रियल है? इसमें वो वही अब बात चलना शुरू होगी, मेथड ऑफ डाउट। वो कहता है कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन अपनी सेंसेस से इकट्ठी करते हो, सेंसरी इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंखें, टेस्ट, आप देख रहे हो, सूंघ सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, ये सेंसरी इन्फो जो आप गेन कर रहे हो, ये क्वेश्चन हो सकती है जी। वो कहता है इसकी ऑब्वियस एग्जांपल ये है कि हमें बड़ा एक रिच एक्सपीरियंस होता है, और हम अचानक से उठते हैं और हमें पता चलता है वो तो एक ख्वाब था। या हमें दूर से एक स्क्वायर टावर नजर आने वाली चीज, असल में जब पास जाते हैं तो पता चलता है वो राउंड है। और कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव प्लेज होते हैं जो कि हमारे माइंड के साथ ट्रिक्स खेलते हैं। कहता है ये तो बड़ी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये बेस बना रहा है ना कि क्वेश्चन हो सकती है हर सेंसरी, जिसको आप सेंस कर सकते हो, हर उस चीज को जो आप सेंस कर सकते हो वो क्वेश्चन हो सकती है। कहता है ये तो बड़ी छोटी चीजें हैं। यहाँ पे वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू खड़ा कर देता है। वो कहता है फिजिकल साइंसेस, बड़ा मजेदार इधर काम है, फिजिकल साइंसेस जिनमें आप देखते हो एस्ट्रोनॉमी प्लस मेडिसिन। कहता है ये भी तो ऑब्जर्वेशंस पे बेस कर रही है ना,
सेंसरी ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स जो हम अपनी सेंसेस से करते हैं। ये आपने गौर से सुनना है, ये बातें सारी जुड़नी है, उसने फिर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर चला जाना। ये जो ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं, ये जो मेजरमेंट्स हम अपनी सेंसरी परसेप्शन से कर रहे हैं या सेंसेस से कर रहे हैं, तो चूंकि उसने पहले ही बता दिया कि वो क्वेश्चन हो सकती हैं, लिहाजा दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। फुल फ्लेज नहीं हो सकती कभी भी। इससे भी आगे चला जाता है। बेसिकली इसने हर चीज को क्वेश्चन करना है ना, तो अब उसको रीजन लॉजिक से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी बेस बनाता जाएगा, फाउंडेशन बनाता जाएगा। इससे भी आगे आ जाओ, एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन, आपको ज्योमेट्री में प्लस अरिथमेटिक में, ये तो किसी चीज की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं ना कर रहे होते, लिहाजा ये तो फिर बड़े एरर फ्री होते हैं। अब ये वो अपना स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टांस दोबारा से कर रहा है। वो कहता है ये तो एरर फ्री है ना, आप समझते हो कि एरर फ्री है, ज्योमेट्री भी अरिथमेटिक भी, क्योंकि 2 + 2 तो 4 ही है ना यार। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैं चाहे ड्रीम में कर रहा हूँ, मैं चाहे ड्रीमिंग कर रहा हूँ चाहे ड्रीमिंग नहीं कर रहा, 2 + 2 तो 4 ही है। लेकिन आप इस चीज को क्यों इग्नोर कर जाते हो कि ह्यूमंस फ्रीक्वेंटली अरिथमेटिकल एरर्स करते हैं, दे कमिट अरिथमेटिकल एरर्स फ्रीक्वेंटली, अक्सर ही कर जाते हैं, बार बार कर जाते हैं। तो हमें अपनी मैथमेटिकल जजमेंटेशंस या मैथमेटिकल जजमेंट्स, इनकी करेक्टनेस को भी फिर क्या करना पड़ता है, डाउट। सो वो कहता है कि नॉलेज इनमें तो फॉल ही नहीं करती। कैसा वो तोड़ गया, आप समझते हैं ना कि इसकी ये हासिल कर लो, नॉलेज है ये, वो कहता है नॉलेज है ही नहीं। अब ये किस चीज से बात जुड़ गई है, ये जो उसने नॉलेज शुरू में समझाई थी, क्या समझाई थी ये, उसकी रूट्स किधर है, मेटाफिजिक्स में। ट्रंक क्या है उसकी, फिजिक्स है, और ट्रंक से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो अदर साइंसेज हैं। उसमें वो 3 बड़ी, मैकेनिक्स, मॉरल्स, मेडिसिन, ये ब्रॉडर टर्म्स हैं बहुत। तो वो कहता है कि जब हम इनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर नॉलेज इधर नहीं फॉल करता नॉलेज। तो वो कहता है चूंकि आप समझते हैं कि नॉलेज की बेसिस ये हैं, फाउंडेशंस ये हैं, तो फिर ये आपकी बेसिस फाउंडेशंस कितनी अनसर्टन एंड वीक हैं। वो कहता है कि वो चीज जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर जाए, अ थिंग दैट इज डिपेंडेबल ऑन एनी अदर थिंग, वो नॉलेज नहीं हो सकती। वो वीक है, वो आपकी बेसिस वीक है, वो अनसर्टन। तो फिर हम, वो कहता है किस पे हम डिपेंड करेंगे, किस चीज पे डिपेंड करेंगे, फिर वो उसको एक चीज मिल जाती है ना जिसके ऊपर के वो फिर डिपेंडेबल क्या है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करके हम ये कहेंगे कि वो नॉलेज है, वो ट्रूथ है, जो क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्या है। वो कहता है इन ऑर्डर टू बी misled over some piece of knowledge, even to be deceived about everything that I consider knowledge, there must be an I that is deceived। हर चीज क्वेश्चन हो रही है, हर चीज डिसीव हो रही है, हर चीज में कोई ना कोई एरर है, ठीक है, उसको कंसिडर कौन कर रहा है, उसकी कंसिडरेशन कौन कर रहा है,
आए, वो आए है जो डिसीव हो रहा है, वो आए है जो एरर कर रहा है, वो आए है जिसको रियलाइजेशन हो रही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है। तो व्हाट दिस इज एग्जिस्टेंस। जो डिसीव हो रहा है, जो एरर कर रहा है, जिसको रियलाइजेशन हो रही है, वो आई है। इसको नहीं आप क्वेश्चन कर सकते। वो कहता है मैंने इसीलिए कंक्लूड किया है कि ये जो आई है ये एक सब्सटेंस है, इसकी होल नेचर, इसका होल एसेंस थिंकिंग है। और ये किसी मटेरियल चीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये किसी प्लेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। ये जो आई है ये एक सब्सटेंस है जिसकी इसेंस थिंकिंग है, जो कि डिपेंड नहीं किसी और चीज पे कर रही। वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। वो डिपेंड नहीं कर रही किसी मटेरियल पे, प्लेस पे। सो इसीलिए ये तो ट्रुथ है। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है। बीइंग ह्यूमन होने की एसेंस वो क्या है जी, कि हम थिंकिंग थिंग्स हैं। वो कहता है हमारी हर किस्म की जजमेंट, एवरी जजमेंट, हर किस्म की जजमेंट इस दुनिया को लेके वो फ्लॉड हो सकती है। ठीक है। और हम, वो इस हद तक चला जाता है, वो कहता है कि हम इवन इस चीज के बारे में भी श्योर नहीं हो सकते कि कोई फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब इसका मतलब है ये फ्लॉड, हम डिसीव हो रहे हैं चीजों से। फिर वही रिपीट कर रहा है, हम डिसीव हो रहे हैं उससे जिसको हम परसीव कर रहे हैं कि वो फैक्ट था। हर फैक्ट से हम डिसीव हो रहे हैं क्योंकि हमने परसीव किया था कि ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ये है, ये है। उसे हम आई डिसीव हो रहा है। एवरी जजमेंट फ्लॉड है। लेकिन कहता है कि हम इस चीज को डाउट नहीं कर सकते कि हम परसीव कर रहे हैं, हम परसीव कर रहे हैं तो ये सब हो रहा है। हम परसीव कर रहे हैं तो ही ये सब हो रहा है। आई एम थिंकिंग देयर फोर आई एम। इस पे ऐसे भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस में सवाल भी आ सकता है, कोगिटो क्विटो एर्गो सम। पढ़ा होगा पास पेपर्स में कहीं आपने, ये कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये नथिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है फिलोसफी में ना, ये आगे एक दो और किताबें आएंगी इसके ऊपर। कहते हैं मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। नो स्काई, नो अर्थ, नो माइंड्स, नो बॉडीज। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डजेंट इट फॉलो, कहता है इसका ये मतलब नहीं बनता, डजेंट इट फॉलो दैट आई डोंट एग्जिस्ट। मतलब इसका तो फिर यही मतलब बन रहा है ना कि मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन वो कहता है कि नो, श्योरली आई मस्ट एग्जिस्ट इफ इट्स मी हु इज कन्विंस्ड ऑफ समथिंग। कहता है ये इस कुछ भी ना होने पे कन्विंस होना इज समथिंग। आपको ये पता चल गया कि कुछ नहीं है,
ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ है, कुछ तो है फिर। कुछ ना होने का पता चलना कुछ है ना, समझ आ रही है बात? ये बड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, आपको आसान करके बता रहा हूँ मैं। चैट कहाँ गई? वो कहता है कि मैं कन्विंस हूं कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो ये मेरी कन्विंसिंग ही तो मुझे बता रही है कि कुछ है। मैं कुछ, वो क्या है? वो मैं हूं, आए। क्योंकि मैं कन्विंस हूं ना कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं तो हूं ना, अगर कुछ भी नहीं है लेकिन मैं हूं। वो कन्विंस चूंकि मैं हो रहा हूं, तो मैं हूं, और इसीलिए मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। आई एम थिंकिंग देयर फॉर आई एम। अब ये चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ जाती हैं। अभी बच्चों, आपका दिमाग है, आपने इम्प्रोवाइज करनी है चीजें, ये इस्लामियात में जुड़ जाती हैं। अल्लाह नहीं कहता गौर करो, आयतों पे गौर करो, गौर करो, क्यों सोचने पे, तदब्बर करने पे आपको बार बार जोर दिया गया। इसीलिए कि वही आपकी एग्जिस्टेंस की लामत है। अगर आप नहीं करते तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मैंने इनको आंखें दी थी, देखते नहीं थे। मैंने इनको कान दिए थे, सुनते नहीं थे। अकल दी थी, सोचते नहीं थे। तो क्या है ये? चुपाइयों से भी बदतर है। तो ये हिट कर गई इस्लामियात में। डिकार्ड को कर दो कोट, ऐसे आते हैं 70-70 नंबर फिर। आगे फिर एक और इसी को एक्सप्लेन करने के बड़ा मजेदार कंसेप्ट देता है, ग्रेट डिसीवर। ये समझ उसी को नहीं जो एंड तक रहेगा। जो छोड़ के जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वो शौक से चले जाएं। दे हैव नथिंग टू डू विद knowledge and anything relating to it, anything that relates to it। खुद पढ़ लें जाके। वो इमेजिन करता है ग्रेट डिसीवर को, जो कि हर टाइम तैयार रहता है कि वो अपनी आंखों से कोई ना कोई पर्दा उठाता रहे, कोई ना कोई पर्दा उठाता रहे। ये देखो, आपको रीडिंग करने से और इसमें इस सेशन में एक और होगा कि आपको एक्सप्रेशन बड़े अच्छे मिलेंगे, आपको वर्ड्स वोकैब बड़ी अच्छी मिल जाएगी। टू पुल द वूल ओवर वंस आइज। वो कहता है ग्रेट डिसीवर वो है जो ऑलवेज ट्राई, या वो हर वक्त इस कोशिश में है टू पुल द वूल ओवर हिज आइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज रियल। वो इसकी, वो हक सच की तलाश में, हक सच की तलाश में है। वो कहता है वो फिर भी उस हक सच की तलाश में डिसीव होता रहता है ना बार बार। ये एक जर्नी है ना, हक सच की तलाश एक जर्नी है। वो कहता है वो डिसीवर जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, नो मैटर हाउ पावरफुल द डिसीवर इज, ही कैन नॉट मेक द थिंकर नॉन एग्जिस्टेंट। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है। अब आप इसको अगर रिलेट कर जो इस्लामियात में कहीं, तो वो जो ग्रेट डिसीवर, आप उसको ले लो, डेविल ले लो। अब ये तो अब आपकी इम्प्रोवाइजेशन है ना, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर अगर पॉलिटिक्स में करना है, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, तो इधर लिख लो ऊपर कोई भी ऐसा करप्ट लीडर जो डिसीव कर रहा है, जितना मर्जी डिसीव करता है, लेकिन वो आपकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता, और आपकी एग्जिस्टेंस को डिनाई ना करना ही उसकी करप्शन की लामत है, कि वो फिर भी करी जा रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स इम्प्रोवाइज बेटा फिर आपने करने होते हैं। मुझ ना चीज का काम है आपको बता देना, आपके दिमाग की बत्तियों को रोशन कर देना। वो कहता है जितना मर्जी पावरफुल हो जाए वो डिसीवर, लेकिन वो उस सोचने वाले को नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोच रहा है। वो कहता है कि मैं अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करता हूं जहां पे मेरी बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है। इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ ना, बॉडी नहीं होगी, इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे माइंड ही नहीं है, वहां पे इमेजिन कर पाऊंगा? इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि वो माइंड ही है, वो थॉट है, वो थिंकिंग है जो एग्जिस्ट करवा रही है।
माइंड पहले, बॉडी बाद में। फिर इससे फिर वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाता है। अब ये उसने आई को पहचान लिया कि वो है जी, वाकई है। अब इससे वो फिर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाएगा। हर चीज को डाउट करने के बाद वो अब फिर बेसिस ऑफ नॉलेज को दोबारा से बना रहा है। अब वो सेंसरी परसेप्शन के ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, जैसे स्मेल है, हियरिंग है। कहता है ये माइंड का पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इनकी जो फोर्स है वो क्या है, इनवॉलेंट्री। वो क्या है, इनवॉलेंट्री। ये तो इनवॉलेंट्री है। वो कहता है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई इसके ऊपर कॉन्शियस डिसीजन नहीं है कि बाहर से कोई आवाज आ रही है तो मैं उसे बंद कर दूं, वो आएगी मुझे। वो मेरे बस में नहीं है। कोई चीज फर्श पे गिर रही है, कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया है, वो मेरे बस में तो नहीं है। मुझे वो सेंस होगा, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे हेयर भी करूंगा, आवाज तेज है, कोई मिट्टी की खुशबू आ रही है या कोई और कोई किसी भी किस्म की स्मेल आ रही है, तो वो कहता है वो एक्सटर्नल फोर्स, वो इनवॉलेंट्री मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मुझे आएगी आएगी। इट विल रीच मी रिगार्डलेस ऑफ माई थॉट। मैं सोचूं ना सोचूं, मुझे आएगी। इसीलिए वो कहता है कि मैं फिर इनकरेज होता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे बात से बाहर हैं ये भी। और वो प्रिविलेज होता है इस रीजनिंग से और इस ऑब्जर्विंग माइंड से। ये जो ह्यूमन काइंड है ना, वो एक डोमिनेटिंग नेचर रखती। अब वो जोड़ने लगा है इसको फिर वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के साथ। वो कहते हैं ये जो हमारी डोमिनेटिंग नेचर है ना, ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये एक स्मॉलर वर्जन ऑफ गॉड्स ऑल सीइंग, ऑल नोइंग है। ये उसी की देन है। क्यों? वो ना गॉड को एक बड़ा बिनोवलेंट समझता है, बिनोवलेंस के लेंस से देखता है। द पर्पस ऑफ डाउट एंड प्रूफ्स ऑफ गॉड। बड़ी मजेदार बातें हैं। पानी पी लूं मैं। खुद ही को पहचान के अब गॉड पे जा रहा है वो। ये आपको आपके बड़े फिलोसोफर्स के यहाँ भी ये चीज मिल जाती है। अब इधर डिकार्ड क्या करने लगा? डिकार्ड इधर डाउट को इट सेल्फ कंसिडर करने लगा। कहता है ये जो डाउट करना है ना, ये पर्टिकुलरली एक ह्यूमन ट्रेट, पर्टिकुलरली ह्यूमन ट्रेट। इस डाउट से या तो आप ब्लेस्ड होते हो, या तो आप बड़ी ही स्वेर किस्म की सफरिंग से गुजरते हो। लेकिन इसके ऑपोजिट वो क्या होती है, नोइंग। नोइंग इज क्लियरर देन डाउट। और चूंकि ये क्लियरर है और ये ग्रेटर परफेक्शन है। नोइंग, डाउट करना एक पर्टिकुलरली ह्यूमन ट्रेट है, उसका अपोजिट है नोइंग, जानना। ये ग्रेटर परफेक्शन की क्वालिटी है।
एज कम्पेयर टू डाउट। पर चूंकि हम हर चीज को डाउट करते हैं, वी डाउट थिंग्स येट एवरीथिंग, इसीलिए ह्यूमंस क्या हैं? इम्परफेक्ट। इसीलिए ह्यूमंस क्या हैं? इम्परफेक्ट। और जो इम्परफेक्ट बीइंग होता है ना, वो परफेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। वो परफेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। इसीलिए कुछ और तो ऐसा है जो कि परफेक्ट है एट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। कुछ और है जो परफेक्ट है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, जिसने जिसके अंदर से ये इम्परफेक्शन निकल के आई है, जिसने इस इम्परफेक्शन को क्रिएट किया है। अब चूंकि ह्यूमन इम्परफेक्ट है ना, तो वो किसी को परफेक्ट कर सकते हैं ना खुद हो सकते हैं। कुछ और है जो परफेक्ट है, जिसने ये इम्परफेक्शन क्रिएट की है, और जिसने ये आइडिया ऑफ परफेक्शन क्रिएट किया है। अब चूंकि इंसान चूंकि परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसने खुद को क्रिएट नहीं किया। अगर उसने खुद को क्रिएट किया होता तो बड़ा परफेक्ट होता। वो कुछ और है जिसने इसको क्रिएट किया है, और वो ऑब्वियसली क्या है? दैट इज गॉड। और इसीलिए गॉड एग्जिस्ट भी करता है। गॉड मस्ट एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि ये जो थॉट है ना, ये जो थॉट ऑफ गॉड आ जाती है, होना ना होना थॉट ऑफ गॉड है ना, थॉट ऑफ गॉड आ गई। ये कोई सिंपल आइडिया नहीं है, बल्कि ये उस क्रिएटर ने इसीलिए क्रिएट किया है कि हमें आए। सिंपल सी बात है। उसने क्रिएट इसीलिए किया है कि आइडिया हमें आए। और यही चीज उसकी एग्जिस्टेंस की, मतलब उसकी मस्ट श्योर एग्जिस्टेंस की निशान। इधर बड़ा वो मजेदार एक कॉन्सेप्ट बताता है। ट्रेडमार्क आर्गुमेंट। वो कहता है ये जो आर्गुमेंट है ना, गॉड की एग्जिस्टेंस का, ये एक ट्रेडमार्क स्टैंप की तरह है जो कि हमारे माइंड पे गॉड ने खुद लगाई है। आपके जिन में आइडिया आ गया, गॉड का आइडिया आ गया कोई भी, वो इन्फिनिट है, ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल बीइंग। ये आता क्यों है? ये कहाँ से आया, कैसे आ गया? क्योंकि इंसान खुद इम्परफेक्ट। ये उसको आइडिया आ ही नहीं सकता था अगर वो परफेक्ट होता तो। और कहते हैं कि ये गॉड का आइडिया कहीं और से आ रहा है, इंसान ने खुद तो नहीं बनाया। और इसका पॉसिबल सोर्स क्या है? गॉड हिमसेल्फ ही है। वो ही आइडिया डाल रहा है आपके जहन में। एनोलॉजी बनाता है। एनोलॉजी कैसे है? एक क्राफ्ट्समैन होता है ना, जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो लगा देता है, ट्रेडमार्क लगा देता है, कोई निशानी, कोई मतलब और कोई अपना ब्रांड का कोई लगा देता है स्टिकर, कि ये भाई मैंने बनाया है, ये मेरी प्रोडक्ट है।
इसी तरह से गॉड जो हमारे अंदर वो जो थॉट आ जाता है ना गॉड का, कहता है ये उसका ट्रेडमार्क है। द आइडिया ऑफ गॉड इन हिज माइंड इज लाइक अ ट्रेडमार्क, इट्स अ मार्क दैट इंडिकेट्स दैट गॉड द क्राफ्ट्समैन, गॉड को वो क्या कह रहा है, क्राफ्ट्समैन कह रहा है, क्रिएटर। वो ये हमारे माइंड में डालता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। भाई ये तुम्हारे जेन में आइडिया आना ही मेरी एग्जिस्टेंस की अलामत है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि तुम तो इनपरफेक्ट। और ऐसे ही वो फिर एस्टेब्लिश कर देता है गॉड की एग्जिस्टेंस को, और वो कहता है कि यही जो है फिर स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर नॉलेजेस। और चूंकि गॉड अब परफेक्ट है तो वो हमें डिसीव नहीं करता, कहता। अब ईमान पे वो ले गया फिर, अब चीज़ अगर ये समझ लें आप कि हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके डिस्टिंक्ट आइडियाज़ को हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो हमें रैशनल थिंकिंग से आ रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब आप इसको शॉर्ट करके समझ लें कि आपको डिकार्ड बता रहा है कि जो वेरी फैक्ट, आपको जो आइडिया आ रहा है ना परफेक्ट और इन्फिनिट गॉड का आपके माइंड में, यही प्रूफ है गॉड की एग्जिस्टेंस का। मैं एक इम्परफेक्ट हूँ, इंसान एक इम्परफेक्शन है, उससे कोई दूसरी परफेक्शन या वो खुद, उससे वो परफेक्ट नहीं हो सकता। और ये आइडिया उसके दिमाग में गॉड ने खुद डाला है एज अ ट्रेडमार्क। ठीक हो गया। और गॉड पे जो नॉन बिलीफ है ना, ये एक करप्शन है। दैट्स इट। और इंसान ने जितनी भी अचीवमेंट की है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, रीजन में हो, वो ये क्वेश्चन करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है ना, इसी से की है। वे ऑफ गेटिंग बैक टू अल्टीमेट ट्रूथ्स। ठीक है। और जब आप अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाना शुरू करते हो तो आप फिर कहता है गॉड तक पहुंच जाते हो। ये तो थी जी आज की किताब। इसी तरह से हम कर रहे होंगे। जो बच्चे एनरोल्ड हैं ये, वो तो ठीक हैं, जो नहीं है वो रब्ता कर सकते हैं। 0316 6867 525। सादिया कोऑर्डिनेटर हैं। दिसंबर इंक्लूडेड है जी। 2024 में सेशन चलेगा, वेनसडे एंड थर्सडे, रात 10 से ऑनवर्ड्स, 11:30, पौने 12, 12। और इसी तरह से ही हम डिफरेंट बुक्स के आइडियाज़ को कवर करेंगे, और यही आपके एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करते हैं। आपके पास आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स रिच आ जाते हैं, नॉलेज बेस बनना शुरू हो जाती है। वो किताबें आप देखते हो जहाँ से बड़े बड़े आइडियाज़ निकलते हैं। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, अब हम गप लगाते हैं।